Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। टेंस हम लोगों ने पूरा कर दिया था। टेंस सर फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक हो गया था। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक, यस सर। फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। सर एक बार होमवर्क का आंसर डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क है? होमवर्क है क्या? यस सर है। यस सर। ठीक है, तो दिखाइए। तो वाला क्या है? सर यूज प्रेजेंट स्लैश फ्यूचर स्लैश पास्ट टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला है आई नेवर डैश अ लाई, ब्रैकेट में टेल। धीरे 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 धीरे। क्या यू? सर यू नहीं, आई नेवर डैश अ लाई, ब्रैकेट में टेल। कौन सा टेंस लगेगा? आई नेवर टोल्ड अ लाई। नो, पास्ट टेंस क्यों ले जा रहे हो? कोई ऐसा तो पास्ट टेंस का एडवर्ब है नहीं, ना कोई ऐसा सेंटेंस है रिलेटेड जो हमें बताया कि इसको पास्ट टेंस में रखना चाहिए। प्रेजेंट टेंस लगाइए, हैबिचुअल एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेवर टेल। दूसरा, माई कजन डैश अ बाइक लास्ट ईयर, ब्रैकेट में बाई। माय cousin dash a bike last year, ब्रैकेट में बाई। बाइड, my cousin bought a bike last year, कौन सा टेंस लगेगा? past tense। बाउट। हाँ, सिंपल पास्ट। यहाँ लास्ट ईयर दिया हुआ है, सिंपल पास्ट ही लगेगा। वाओ वाओ। do not worry, full stop, I dash your work, do not worry, I will do your work। हाँ, इसमें कौन सा टेंस लगेगा? do not worry, आई I will विल डू। do not worry, I will do your work। हाँ ठीक है, फ्यूचर टेंस भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होगा। आई हैव डन योर वर्क, ये भी सही है। आई विल डू योर वर्क, चिंता मत करो तुम्हारा काम कर दूंगा, या चिंता मत करो तुम्हारा काम हो गया। दो टेंस संभव है। yes sir। sir she dashed at the class 10 board examination, sorry, she dashed at the class 10 board examination next year। next year, ब्रैकेट में appear। सर यहाँ पे दो टेंस लगेगा, she will appear और she had appeared। नहीं, नेक्स्ट मतलब क्या होता है? आगे। नेक्स्ट मतलब आगे, माने फ्यूचर। आगे सिर्फ सर फ्यूचर ही हो। will appear। हाँ, पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, नेक्स्ट पास्ट टेंस में नहीं जाएगा। सर एक और लास्ट है, we dash on our project when you come to meet us, ब्रैकेट में वर्क। सर इसका नहीं पता।
We were working on our project. When you come, When you came होगा. came, Yes, sir, sir. came है. Sorry, sir, came है. Yes, sir, came है, sir. came है तो When लगेगा we were working. पास कंटिन्यू. We were working, क्योंकि ये जो came है बता रहा है कि जब तुम आओगे तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहेंगे, यानी काम होता चलता रहेगा. हम लोग काम कर रहे थे जब तुम आए मेरे पास. और यदि यहाँ कम दे दें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना. यदि कम दे दें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट. सब टेंस में परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर. तो फ्यूचर परफेक्ट. हर फॉर्म लिखिए. सब्जेक्ट परफेक्ट है तो भी3 लगेगा ही, और फ्यूचर है तो शैल विल भी लगेगा. परफेक्ट टेंस में हैव भी3 लगता है या हैड भी3, पास्ट परफेक्ट. फ्यूचर है तो शैल विल लगेगा. शैल विल हैव भी3 फ्यूचर पर. This tense is used to show an action. This tense is used to show an action which will be completed by a given point of time or within a period of time in future. यानी फ्यूचर में किसी दिए हुए समय तक या किसी दिए हुई समय की अवधि के भीतर कोई काम पूरा हो जाए.
फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब पूरा, फ्यूचर माने फ्यूचर में, भविष्य में जो काम पूरा हो जाएगा, ये सेंस निकालना चाहिए। किसी दिए हुए समय तक या किसी दिए हुए समय के भीतर कोई काम पूरा हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। ये शैल विल हैव हिस्ट्री, जैसे 2023 या 2024 तक मैं क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगा। 2024 तक क्लास 10 पूरा हो जाएगा। एक फिक्स टाइम है 2024, 2024 एक दिया हुआ टाइम है फ्यूचर में, वहां तक क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन मैं पास कर जाऊंगा। I shall have passed। सर आपका वीडियो रुक गया है। क्या रुक गया? यस सर। वीडियो रुक गया? आवाज आ रही? सर आप दिख रहा है वीडियो। सही है। I shall have passed class 10 board examination। I shall have passed class 10 board examination by 2024। 2024 तक ये काम पूरा हो जाएगा, क्लास 10 पूरा हो जाएगा। यहाँ shall have passed, shall pass नहीं लिखते, I shall pass, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। तो यहाँ काम पूरा होने का सेंस है, तो सिंपल फ्यूचर कैसे हो? सिंपल फ्यूचर तो तब होता है जब कोई काम को होने की संभावना होती है, पूरा या नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन ये पूरा कराता है। ये परफेक्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। रिटन, हैव यू रिटन? Yes, sir. यस सर। राइट सम मोर एग्जांपल। जैसे ये तो था 2024 तक, 10 साल के भीतर, इन 20 years टाइम, in 20 years time, I shall have become rich। इस वर्षों के समय में मैं धनी हो जाऊंगा। shall have become, धनी होने का काम पूरा हो जाएगा 20 वर्षों के भीतर। सर
सर पहला एग्जांपल का इन 20 लिखे हैं कि 20 लिखे हैं? 20 इन 20 years टाइम। 20 वर्षों के समय में, माने किसी दिए हुए समय के भीतर या किसी दिए हुए समय तक काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक। I shall have, क्या लिखूं बोलो? I shall have completed this novel by 2020। इस नॉवेल को 2022 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। I shall have completed this novel by 2022। India will have become a superpower in 20 years time। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में याद रखना चाहिए कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाएगा किसी समय सीमा के भीतर या किसी समय सीमा तक। किसी समय तक काम को पूरा हो जाना चाहिए, ये सेंस होना चाहिए, तब फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज करते हैं। अब लिखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। Shall have been before, and I am the form of the verb।
फ्यूचर में उस समय तक काम जारी रहेगा। जैसा कि कंटिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि उस समय तक काम जारी है, भूतकाल से शुरू होकर के प्रेजेंट तक। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि काम भूतकाल में शुरू हुआ, कुछ देर तक चला, वही पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, काम फ्यूचर में ही शुरू होगा और कुछ पीरियड तक चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगी। ये सिचुएशन बनना चाहिए। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी कुछ समय तक कोई काम जारी रहेगा, चलते रहेगा। सेंस देता है जैसे आई shall be writing I shall be writing a letter for an hour. For an hour. Shall be writing सही है, ये गलत है, क्या होना चाहिए? ये सही है? नो सर। नहीं, ये पैटर्न चाहिए ना। ये वाला पैटर्न चाहिए। shall have been, ये गलत है ना। I shall have been writing, ये हो, ये गलत। ये तो हो गया सीधे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दिखाता है कि भविष्य में 1 घंटे तक काम जारी रहेगा। इसका बहुत कम यूज होता है, फिर भी यदि किसी एक्शन को हमें दिखाना हो जो फ्यूचर में कुछ देर तक चलते रहेगा तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। shall have been writing, ये नहीं, shall have been writing। They will have been singing a song for 1 hour. वे भविष्य में 1 घंटे तक गाना गाते रहे। गाना गाने का काम चलेगा 1 घंटे, फ्यूचर में शुरू होगा, 1 घंटे तक चलता रहे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस तरह से हमने देखा, we have seen all the 12 tenses, their verb forms and their uses in a sentences। तो हमें इसी तरह से इनको याद रखना है। अब थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट पर कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स, लेट अस सोल्व सम एग्जाम्पल्स।
देख, किसी में फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, किसी में फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, किसी में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। इसमें क्या लगेगा? They will finish this work. फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, They will finish this work by the end of this year. Sorry, of this month. finish. They will have finished this work by the end of this month. Will have finished. क्यों? क्योंकि इस महीने के अंत तक एक निश्चित तक काम पूरा हो जाएगा। ध्यान दें। ये कुक है इसको। सर इसका ब्रैकेट नहीं है। अच्छा सर क्या ब्रैकेट में? कुक सी डबल ओके है। I will be cooking for half an hour when you come to me. Come. Will be cooking नहीं लगाने को बोला गया। Will be cooking future continuous. I will have been cooking. Will have been. I shall have been. सर हम क्या बोले थे? हम भी तो वही बोले थे। I shall have been. अच्छा हम will बोले थे। ठीक है। I shall have been cooking for half an hour when you come to me. Future perfect continuous क्योंकि टाइम दिया हुआ है। जब तुम आओगे, मतलब जब तुम आओगे उस समय तक हम आधा घंटे तक खाना बनाते रहे और खाना बनाने का काम आधा घंटा पूरा हो जाएगा जब तुम आओगे। I shall have been cooking for half an hour when you when वाला सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखकर। सिंपल प्रेजेंट in 5 years time I have written काम पूरा होने का सेंस written in 5 years time I shall have written 5 years time I shall have written 2 novels 5 साल में मैं 2 नोवेल लिखने का काम पूरा करूं। My brother this project will have completed future perfect will have completed. My brother will have completed this project by the end of this week. है ना? तो हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में काम पूरा हो जाता है, फ्यूचर में किसी दिए हुए समय सीमा के भीतर या तक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर में ही काम शुरू होता है, फ्यूचर में ही कुछ देर तक चलते रहने की बात आती है। फ्यूचर में ही शुरू हुआ, कुछ देर तक फ्यूचर में ही चलता रहा, उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना है। इस तरह का सेंस देना पड़ता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, चारों टेंस तो हमने लास्ट वाले में क्या लगेगा? इसमें लास्ट वाले में माय ब्रदर डैश ये लिखा है विल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट बाय द एंड है ना, इस वीक के अंत तक, यानी काम पूरा होने की संभावना बन रही। काम पूरा पूरा जहां सेंस हो परफेक्ट टेंस लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। यदि आप रिवीजन करते रहे होंगे तो
तो सभी टेंस का आपको वर्ब फॉर्म याद हो। यदि रिवीजन नहीं करते रहे हैं तो आप फिर भूल गए होंगे, इसलिए इसे भूलना नहीं चाहिए। इसको निरंतर मेमोरी में बनाए रखने के लिए यू शैल हैव टू कंटिन्यू टू रिवाइज इट and make some sentences on your own. अपना सेंटेंस बनाते रहना चाहिए। Unless you practice, you cannot continue to remember it. You are sure to forget. तो भूलना नहीं चाहिए। सर लिख लिए। क्या लिख लिए? यस सर। तो आप लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको? नहीं, छोड़ दिए। Yes, sir. रिवाइज कीजिए, देखिए कि वर्ब फॉर्म क्या है। तो ठीक है, बताओ तो। सर व्हाट? सिंपल सिंपल प्रेजेंट का वर्ब फॉर्म क्या है? So subject plus V1, V5 सब्जेक्ट plus प्लस object. V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, V1 V1 या ऑब्जेक्ट। V1 या V5 ना, दोनों ना लगता है। तो पूरा बोलना सर। V1 या V5 दोनों ना लगेगा। यस सर यस। हाँ, V5 मतलब ES for reads, goes, sings, catches, teaches, ये सब। कहाँ लगता है इसका प्रयोग? कहाँ होता है? हैबिचुअल एक्शन में लिखा है थे। हैबिट वाली क्रिया, हैबिचुअल एक्शन, हाँ, परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन वर्क, ये सब में ये लगता है। यानी जो काम परमानेंट नेचर का रिपीटेडली होता है, प्राय होता है, रूटीन के अनुसार होता है, यानी कि पास्ट में भी होता था, वर्तमान में भी होता है, फ्यूचर में भी होगा, इस तरह की क्रिया को हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। हिंदी में ता, ती, ते लगा के इसको बोलते हैं। गंगा हिमालय से निकलती, इसका क्या मतलब है? पास्ट में भी निकलती थी, अभी भी निकलती है और फ्यूचर में भी निकलती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक ट्रूथ है। एक सर्टेन प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा, है ना, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। I often go to the cinema. I often go to the cinema. मैं प्रायः सिनेमा जाता हूँ या जाती हूँ। रिपीटेड एक्शन है ये, ठीक है। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? काम जारी रहता है, काम चल रहा होता है। ये टेम्परेरी नेचर है। कौन आवाज कर रहा है? टेम्परेरी नेचर है ये, है ना। जैसे वह पढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क इज गोइंग ऑन, रहा है। ही इज रीडिंग ए बुक का वर्ब फॉर्म होता है EJMR ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये उसका वर्ब फॉर्म EJMR ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच इज इन प्रोग्रेस। चल रहा है काम, तो चलता है, चल रहा है। जो काम हो गया है राइट नाउ, अभी उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जो काम पूरा हो गया है अभी उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, I have taken breakfast. I have taken breakfast. Have you taken breakfast? I haven't taken breakfast. Negative. काम पूरा नहीं हुआ या पूरा हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? shall, will, have, before. फ्यूचर नहीं, फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
I have been reading since morning. तो प्रेजेंट पर आप बनाइए, मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य लिखता हूँ प्रेजेंट टेंस पर। इसमें लगाना होगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों कोई लगेगा। बैटरी लो हो गया क्या? इधर बैटरी लो है। चार्ज नहीं किया थे? चार्ज है, चार्ज हो रहा है। बैटरी से रनिंग लो। नहीं लगा, नहीं
बन गया? Have you done? सर एक मिनट. Okay. हाँ, फर्स्ट में क्या Yes, होगा? sir. We never प्रेजेंट टेंस होगा, सिंग ही होगा. बी के साथ सिंग होगा ना? सर ये सब मेरे दिमाग में आया तो शायद गलत हो जाता. हाँ, हैबिचुअल एक्शन है. बी के साथ भी बन. सी 10 बुक्स so far. He writes 10 books. So Writes. She So has far. written. she has So हाँ ठीक है. past present perfect लगेगा. प्रेजेंट पर. So far माने अभी तक, इस समय तक. प्रेजेंट so far प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है. She has written. अभी तक उसने 10 बुक लिख चुका है. काम पूरा हो गया अभी तक. इसमें देख, this work for 2 hours. We have We been have doing done this. this work for 2 hours. अच्छा. We have been doing. We have been doing this work for 2 We hours. have been doing. We have been doing है, टाइम दिया हुआ है. अरे हाँ. Sir, Yeah, fourth I have done also. Sir, I am doing my homework. इसमें तो कोई भी टेंस लगा दे. Sir, I have am done also. I am doing my work. I have done my work. हाँ. I do my work. कोई भी टेंस सुटेबल लग सकता है. I have ये पहले परसेंट. I have done my homework. Do not Do not disturb disturb me. me. I am reading a book. हाँ, ये पहले कंटिन्यू. I am. इसी तरह से जब भी हम टेंस का यूज करें वाक्य लिखने में, क्योंकि वाक्य बिना टेंस का होगा, तो सोच समझकर हमें प्रयोग करना चाहिए. कौन सा टेंस हमें लगाना चाहिए इस कंटेक्स्ट में. ये प्रैक्टिस से संभव है. पढ़ते, लिखते, बोलते हुए ये खुद आ जाता है अपने आप. अगले क्लास में हम डिटर्मिनर शुरू करेंगे, और डिटर्मिनर्स में आर्टिकल ए एंड डी. डिटर्मिनर का कई पार्ट्स है. So कौन सा डिटर्मिनर्स, डिटरमिन का कौन सा वाला मतलब आर्टिकल्स. आर्टिकल्स. अच्छा. आर्टिकल्स है, पहले एक एक करके सबको डील करेंगे. आर्टिकल है, पॉजेसिव है, 3-4 भाग है ना उसका. माई, आवर, योर. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है, दिस, दैट, दिस, दोज. इसका एक वर्ग है. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ. ये है. फिर इंट्रोगेटिव है. फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ये सब का प्रयोग कंटेक्स्ट में, वाक्य में हम देखेंगे. सबसे पहले आर्टिकल करेंगे. होमवर्क में कुछ सेंटेंस लिख लीजिए टेंस पर. ये मिसलेनियस होगा, किसी भी टेंस लगा सकते हैं आप, कोई भी टेंस. सर होमवर्क देंगे. हाँ, होमवर्क.
सो इतना ही क्वेश्चन है. My brother like married next year kid. तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी पार्ट लग तो कंटेस्ट के अनुसार देख करके बनाओ और जो भी लिखाया गया है उसको रिवाइज कर दिया करते रहिए. कीप रिवाइजिंग देम. दिस इज द ओनली वे टू कीप देम इन योर मेमोरी. ठीक है. यस सर. Yes, sir. किसी को कोई परेशानी हो नहीं समझ में आए तो सब बोलिए पूछिए कि क्या दिक्कत है ना. अब लिखिए.